भगवान कितने ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में बहुत प्रकार का भ्रम रहता है राम नाम को लेकर के। प्रभु जी कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि सीता राम जपिए, कुछ लोग कहते हैं राम राम जपिए जी। तो भगवान सही क्या है, कौन सा नाम जपा जाए कि अधिक फलदायी होगा? देखिए परम श्रद्धेय तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिख चुके हैं कि गिरा अरत जल बीज समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पदा जिन्हि परम प्रियखिन। राम जी सीता जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों तत्वता एक ही है। लेकिन हमारे परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में हम लोग सीताराम युगल नाम का जप करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे राम जी हो गए पिताजी, कोई ऑफिस से आ जाए पिताजी ड्यूटी करके 8 घंटा, और आके कुर्सी में थका हारा आ गए, बैठ गए। बालक खेलता है आंगन में, गली में कीचड़ लिपटा हुआ है बालक के शरीर में, बालक आता है और जाके पिताजी गोद में बैठ जाता है कि पिताजी आ गए हैं। तो पिताजी क्या करते हैं, बालक चल चल उतर, अपने मम्मी के पास जा साफ सफाई हो गया। पिताजी गोद से उतार, क्यों थके हारे हैं, उतार दिए। मैया के पास जाता है बालक रोते रोते, तो मैया क्या करती है, खूब उसको झाड़ती है, पोंछती है, नहलाती है, पवित्र करती है। अब जैसे बालक पवित्र हो गया, चकाचक हो गया, पिताजी कहते हैं आओ भैया गोदी में बैठो ना। राम जी कौन है? पिताजी हैं। आप राम जी के पास सीधे जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। क्यों? कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। जब तक मन की निर्मलता आएगी नहीं, बुद्धि निर्मल नहीं होगा, तब तक राम जी आपको गोदी में लेने वाले नहीं। तो कौन निर्मल करे भैया? कह जानकी जी। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जानकी जी कृपा से ही हमको निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। निर्मल मन और निर्मल बुद्धि चाहिए तो जानकी जी के शरण में चले जाओ। तो राम राम कहने में कोई ये नहीं है, राम जप से राम जी मिल जाएंगे। लेकिन राम जी मिल जाते हैं तो हो सकता है आपको संशय में पड़ जाओ। आप कहे कौन पड़ गए? कहे माता सती जी पड़ गई। कब? जानकी जी थी नहीं, सती जी देखती हैं कौन? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी अभेद, सो कि देह धरी हो ही नाना, जाहि न जानत वेद। तो बिना जानकी जी के बगैर आप राम जी का भी दर्शन कर लेते हो तो हो सकता है आप संशय में पड़ सकते हो। दूसरे कौन है? गरुड़ जी महाराज संशय में पड़ गए। जब राम जी लखनलाल जी नाग पास में बन गए, नारद जी बुलाए उनको, गरुड़ जी को, तो आके देखे तो गरुड़ भगवान विचार करने लगे, भगवान के वाहन है वो, उसी में सवार होते हैं भगवान। तो ब्रह्म कौन? ये ब्रह्म है। कौन? राम जी, जिनके नाम सुमिरन करके जीवात्मा भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भव बंधन ते छूट ही नर, जप ही जाकर नाम, खरब निशाचर बांधो। एक तुच्छ राक्षस के हाथ में बंध गए, जिनके नाम स्मरण करके जीवात्मा भव बंधन से मुक्त हो जाता है, वही भव बंधन मुक्त करने वाले राम जी तुच्छ निशाचर के हाथ में बंधे हैं। तो क्या ये ब्रह्म है? अर्थात नहीं। क्यों संशय में पड़े? क्योंकि जानकी रूपी भक्ति वहां नहीं है। तो हम राम जी का दर्शन भी कर लेते हैं राम राम जप के, तब भी हमारा कल्याण में संशय है भैया, हम संशय में पड़ सकते हैं ना। और यदि जानकी जी हैं तो जानकी जी राम जी हैं, तो जानकी जी बताती हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे माता जी हैं, ये तुम्हारी दादी, ये दादा, ये मौसा, ये मौसी, ये नाना, ये नानी। सब कौन बताती हैं? माता जी। तो माता जी की कृपा से ही हमको पिताजी की जानकारी होती है, प्राप्ति होती है, कोई संशय नहीं है। तो सीताराम इसलिए हम लोग युगल कंठी धारण करते हैं, माने सीताराम जी को हम लोग माने नाम जप करते हैं। तो जीवात्मा को हो सके तो सीताराम का ही जप करना चाहिए। सीताराम सीताराम। भगवान जैसे ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं जी। और प्रभु भेद करना भी नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जी जी। जो शिव भक्त हैं तो फिर शिव को बड़ा मानते हैं, विष्णु भक्त हैं तो विष्णु को बड़ा मानते हैं जी। लेकिन हमारे हिसाब से कोई भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी कितना भी बड़ा शिव भक्त क्यों ना हो, भगवान अगर काशी में उसकी मृत्यु हो रही है
तो उसके कान में जब तक शिव जी राम नाम नहीं बोलते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती है। होते जी। और कोई पापी व्यक्ति हो अगर काशी में चला जाता है और राम नाम उसके कान में आ जाता है तो मुक्ति हो जाती है। जी जी। ऐसा क्यों होता है भगवान? क्योंकि राम नाम जो है वो सर्वोपरि है। नारद जी महाराज स्वयं ठाकुर जी से वरदान में बोले कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु आपके हजारों नाम हैं, उन हजारों नाम से आपका ये जो राम नाम है वो सर्वोपरि हो जाए, यही मुझको वरदान दीजिए। तो राम नाम सब नामन ते अधिका, हो ना तब खगन बधिका। ये नारद जी वरदान मांगे हैं और राम जी स्वयं वरदान दिए कि ये हजारों नामों से ये सर्वोपरि होगा, सर्व तीर्थमय होगा, सर्व यज्ञ होगा। सभी यज्ञों में यज्ञ नाम जप, सभी तीर्थों में सारे तीर्थ नाम जप, सभी साधनों में सबसे बड़ा साधन नाम जप। राम नाम ही सर्व तीर्थ है, सर्व देवमय है, सर्व साधनमय है। इसीलिए द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कह दिए, अर्जुन यज्ञा नाम जप योग्यो अस्मि। नाम जप ही सबसे बड़ा यज्ञ होगा कल युग में। यदि आप तीर्थाटन नहीं कर पा रहे हैं तो राम नाम यदि आप जप रहे हैं तो सारे तीर्थ लोग वहां जाके चले जाते हैं। सबसे बड़े तीर्थ में अयोध्यापुरी हैं, जहां स्वयं प्रयागराज जी जाते हैं। जिस दिन रामनवमी राम जी अवतार लेते हैं, जेही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। सारे तीर्थ अयोध्यापुरी चली जाती है। और वही राम नाम जप आप अन्य क्षेत्र में जाके करिए, विदेश में करिए, तो वही अयोध्यापुरी आपके पास में चले जाएगी, जहाँ राम ता अवध निवास हो। जहाँ राम राम जपते हैं ना, अयोध्यापुरी स्वयं चली जाती है वहाँ। तो राम नाम में वो प्रभाव है, सारे तीर्थ आपके पास में आ जाएंगे, केवल राम राम जपिए। भगवान शंकर जी वैसे तो सर्व समर्थ हैं जी, लेकिन प्रभु जी और वो राम के बारे में जानते भी हैं, सब कुछ जानते हैं जी। लेकिन भगवान श्री राम कथा जहाँ होती है वहाँ वो भेष बदल के चले जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा हमने पढ़ा है जी। तो भगवान ऐसा क्यों होता है? वो कथा के रसिया हैं जी। नाम जापक हैं, स्वयं रामचरितमानस के रचयिता हैं। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमय सुनावा। सोई शिव का बुसुंडी दिन्ना, राम भगत अधिकारी चिन्ह। तेहि छन जाग बलिक मुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। भरद्वाज जी को सुनाए, है ना, याज्ञवल्क्य जी। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा से सू कर खेद। कितने बार कह, तदपि कहें गुरु बार ही बारह, समझी परिय कचिमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रभु जी हुई। तो शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। बहुत कृपा करने के बाद पार्वती जी को सुना दिए। राम कथा के रसिया हैं, रचयिता हैं, स्वयं राम नाम जापक हैं, इतने बड़े पद में बैठे हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, तो वो राम नाम को पकड़े हैं, भगवान की कथा को पकड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? जो बड़े लोग जिस चीज को करते हैं ना, वही छोटे लोग देखा देखी में करने लगते हैं। जैसे आप घर के बड़े भाई हैं, आप शुरू कर दीजिए धूम्रपान, तो आपके जो छोटे भाई हैं वो भी, अरे भैया बड़ा भाई तो पीता है, मैं क्यों ना पीऊँ, बराबरी करने लगता है वो। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि भैया वैष्णवा नाम यथा शंभु, मैं वैष्णव में अग्रगण्य हूँ। जब तक मैं राम की कथा और राम नाम से जुड़ूंगा नहीं तो लोग बाग देख के सीखेंगे कैसे? ये शिक्षा देने के लिए स्वयं भोलेनाथ जी हनुमान जी के रूप में आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम, वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भोलेनाथ जी हनुमान जी के रूप में आते हैं। आज भी यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ पर कथा होती है, तत्र तत्र पूर्व दिशा में हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मज, पुरुतो मारुतिर यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। पूर्व दिशा में हनुमान जी आते हैं और वहाँ जुड़े कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, श्री चित्रकूट बिहारी भगवान की जय। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग था और हमने जितना प्रश्न किया प्रभु से, भगवान इतने सटीक तरीके से और इतने सरल भाषा में उदाहरण दे दे करके इस तुच्छ दास को समझाए हैं। भगवान आपके श्री चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम करता है। क्या समझाएं, जो कुछ है गुरु कृपा है, ठाकुर जी कृपा है। देखिए भगवान, जब आप भगवान से जुड़ जाओगे
तो जो शारदा जी है ना, बुद्धि की देवी, अधिष्ठात्री देवी, जेही पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजीर न चावहि बाणी। जिसको भगवान अपना मान लेते हैं, उसके हृदय में सरस्वती जी को राम जी स्वयं नचाते हैं। मानिए ठाकुर जी कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे को भी बोलने वाला बना देते हैं। हम तो भैया गूंगे रहे, भगवान की कृपा हो गई, कुछ दो शब्द बोल लेते हैं, ये उनकी कृपा है, रघुनाथ जी कृपा है। श्यावर रामचंद्र की जय। जय।